देखो, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, ईथर। पीछे हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर कर चुके हैं। तुम लोग अच्छा तरीके से उसको प्रैक्टिस भी कर लिया है, अच्छा तरीके से सीख भी लिया है। तो अब जितना भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप बच गया है उन लोग को धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। जैसे आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईथर, और ईथर को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या लगे रहेगा, बीच में ऑक्सीजन लगेगा। इसका कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, इधर भी तुम्हारा कोई कार्बन का चेन रहेगा, इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। तो कभी भी तुम्हारा ऑक्सीजन बीच में दिख गया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका मतलब समझ जाना कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ईथर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखे हुए रहना। अब जैसे कि इसका आप देखते हैं, ये तो समझ गए कि कोई भी कंपाउंड रहेगा जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन बीच में लगा रहे, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। ये पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल है, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन है, इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन। इसमें भी देखो ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन। यहाँ भी उसी तरह से देख रहे हैं। तो हम लोग ये चीज़ तो पहचान लिया कि चलो अच्छा ईथर आखिर होगा क्या। अब हम लोग को बात होता है कि उसका आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखेंगे कैसे। तो उसका नेम होता है हम लोग को अल्कोक्सी अल्केन। अभी आखिर कहना क्या चाह रहा है अल्कोक्सी अल्केन, सो समझो। सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है कि तुम्हारे पास अगर जो ऑक्सीजन है इसका दो गो बाउंड्री है, दो गो बाउंड्री है। एक इधर भी आर रहेगा, इधर भी आर रहेगा। आर कहने का मतलब अल्केन का चेन कोई भी रहेगा, कार्बन का चेन। अब यहाँ पे होगा क्या कि दोनों तरफ में से एक तुम्हारा क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन रहेगा। ठीक है, मान के चलो इधर तुम्हारा कितना है, 3 गो कार्बन का चेन, और इधर कितना है, 2 गो कार्बन का चेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 गो कार्बन का चेन को हम लोग मेन चेन मानेंगे। क्या मानेंगे, मेन चेन। बाकी जो तुम्हारा बच जाएगा उसको कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ ब्रांच। कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ ब्रांच। मान के चलो तुम्हारे इधर ही ज्यादा रह जाता है, तो इधर वाला को क्या करते हैं हम लोग, ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे। अब वहां होता क्या है कि जैसे हम लोग ब्रांच करते तो सिर्फ आर को करते ब्रांच में, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ किसको भी लिखना पड़ता है, ऑक्सीजन को भी लेकर के चलना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 गो कार्बन है, इधर 2 गो कार्बन है, तो सिर्फ इसको लेना चाहिए था और इसको मिथाइल ही सब करना चाहिए था, इथाइल करना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब ईथर वाला केस होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सहित उसका क्या होता है, नाम लिखा जाता है। इसी चलते सबसे पहले देखो, मान के चलो 2 गो कार्बन रहेगा, कितना रहेगा, 2 कार्बन। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना चाहिए, इथाइल लिखना चाहिए था। लेकिन इथाइल ना लिख करके ऑक्सीजन भी साथ चल रहा है, तो इसी चलते इथ लिख करके और उसमें सिर्फ क्या लिख देते हैं हम लोग, ऑक्सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऑक्सी। मतलब जब जब तुम्हारा ईथर वाला ऑक्सीजन जाएगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सी यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे 3 गो कार्बन रहते हैं, इधर 4 कार्बन रहता है। 3 गो कार्बन अगर तुम्हारा ब्रांच में आता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखने के बाद उसमें सिर्फ क्या लिख देना है, OXY ऐड कर देना, तो वो क्या कहलाने लगेगा, प्रोपोक्सी कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखो अल्क का कहने का मतलब है क्या चीज, जितना कार्बन का चेन रहेगा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सी यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। बाकी इधर अल्केन का मतलब समझ गए, जो लॉन्गेस्ट कार्बन रहेगा वो हो जाएगा। अब चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो सके। अब जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन जो आ गया, इसका कहने मतलब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग गया है, ईथर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ईथर तुम्हारा जिधर से सामने पड़ेगा उधर ही से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। इतना तो हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे काउंटिंग तुम करने जाओगे तो यहाँ पे देखो, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2, तो 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन आया। इधर भी करोगे तो 1 2। अरे देख रहे हो दोनों तरफ हम लोग को क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो किसी को भी मेन चेन मान लो। मान के चलो इधर वाला तुम मेन चेन मान रहा है, तो इसको कैसे ट्रीट करने लगेगा, तुम ब्रांच के जैसा ट्रीट करने लगेगा। समझ में आ रहा है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि ऑक्सीजन के साथ जो रहेगा उसको, जो ब्रांच के जैसा जिसको ट्रीट किया है उसका सबसे पहले नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखो 2 गो कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। कंप्लीट है। जैसे हम लोग पहले जो वर्ड रूट वाला लिखता था ना, उसी टाइप से लिखना है। जैसे कि 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन, तो उस तरह से हम लोग करते जाएंगे पेंट वगैरह तक। जैसे यहाँ पे ईथ लिखे, 2 को कार्बन था इसी चलते, ऑक्सीजन सही जा रहा था इसी चलते उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सी लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाने लगेगा, इथॉक्सी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग को देखो, यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा कितना है, 2 गो कार्बन मेन चेन। तुम चाहेगा तो यहाँ पे लिख सकता है 1 पोजीशन ऐसे करके कि 1 पे तुम्हारा क्या है, इथॉक्सी है। लेकिन 1 पोजीशन पे इसको हम लोग कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, इथेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इथेन। तो ये हो गया उसका नाम। ठीक है, इथॉक्सी इथेन।
यहाँ पर भी देखेगा तो यहाँ भी तुम्हारा 3 गो कार्बन, यहाँ भी देख रहा है तो 3 कार्बन, कहीं भी नंबरिंग दे दो। हाँ लेकिन गलती मत करना कि इधर से 1 2 ना लिखने जाना, अरे इधर करेगा 3 पोजीशन पे जाएगा, इधर से करना है, ठीक है, जिधर से तुम्हारा नियरेस्ट पड़े, तो इधर से 1 2 3। तो अभी भी देख रहा है, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ ब्रांच। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सी इस चलते यूज होगा क्योंकि ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग को, प्रोपॉक्सी। अभी भी तुम्हारे पास देख रहे हैं ये क्या है हम लोग को, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। अभी भी देख रहा था 1 पोजीशन पे आ रहा था, इसी चलते कोई हम लोग को गिनती वगैरह यहाँ पे लिखेंगे नहीं। यहाँ तो क्लियर है ना, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जैसे कि प्रोपेक्सी सब जो लिखता, ऐसे चलो अभी आएगा तुम्हारा ब्रांच, वहां पे हम लोग यहाँ पे ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखेगा यहाँ पे 1 गो कार्बन, इधर देखेगा तुम्हारा कितना कार्बन है, 2 गो कार्बन है। अब यहाँ पे देखो किसको लॉन्गेस्ट चेन मानेगा, इसको, और इसको किसके जैसा ट्रीट करेगा, एज अ ब्रांच। 1 गो कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे, ठीक है, 1 2, तो मिथ लिखेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सी लिखेंगे। 2 कार्बन तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका देख लो, इसमें देखो नंबरिंग, इधर से देखिएगा तो 2 को कार्बन, इधर तो बहुत सारा कार्बन है, तो इधर ही से नंबरिंग देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये कैसा हो जाएगा, ब्रांच, और ये हम लोग लिखेंगे उसका एज अ ब्रांच के जैसा। अब सबसे पहले देखो इसको लिखेगा तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथॉक्सी, मतलब ई से स्टार्ट करेगा। इसको लिखोगे तो क्या लिखेगा, मिथॉक्सी, एम से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो बस उसी तरह से जैसे अल्फाबेटिकल यूज करता था, यहाँ पे ई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, एम। अरे इसको भी ट्रीट कर रहे हैं किसके जैसा, प्रीफिक्स के जैसा कर रहे हैं, इसी चलते हम लोग पहले जैसे जानते थे उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, इथॉक्सी लिखेगा, उसके बाद इसको क्या लिखेगा, डायरेक्टली 3 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखेगा, इथॉक्सी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 4 कार्बन का, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका नामकरण देखो, इसमें नामकरण करने जाओगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे देख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एगो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ये दिख रहा है लंबा चेन दिख रहा है, मतलब कि ये हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन रहेगा और ये हम लोग को क्या रहेगा, एगो कार्बन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे किसके जैसा, ब्रांच के जैसा। बाकी इसमें देखो नंबरिंग देगा, अब नंबरिंग किधर से देगा, इधर से दे सकता है, इधर से दे सकता है। अब किधर से नंबरिंग देगा, जिधर से ये ऑक्सीजन क्या हो, सामने पड़े। अगर इधर से देगा तो 1 2 पोजीशन, इधर से देखेगा 1 2 3 पोजीशन, तो किधर से देगा, इधर से 1 2 3 4, और फिर ये किसके जैसा करने लगेगा, ब्रांच जैसा। फिर नाम लिखो, तो सबसे पहले देखो ये 1 कार्बन का है, क्या लिखेगा, मिथॉक्सी, एम से स्टार्ट करेगा, और ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, इस तरह से। तो सबसे पहले अगर इस तरह का केस आ जाएगा तो सबसे पहले किसको लिख लो, ब्रांचे को पहले लिख लो, क्योंकि एम ये भी और ये भी एम हो, तो पहले इसी का नाम लिख लो। तो इसके लिए लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या लिखेगा, अब देखो इसमें पहले जो देख रहा था इथॉक्सी मिथॉक्सी जो लिख रहा था वो 1 पोजीशन पे आ रहा था, 1 पोजीशन पे आ रहा था, तो 1 के लिए हम लोग कोई डिनोट वहां पे कर नहीं रहे थे। लेकिन अभी जो तुम्हारा इथॉक्सी आ रहा है वो कितना पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा पोजीशन पे, तो इसी चलते यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें जाएगा 1 पोजीशन पे तुम्हारा दिख रहा था, कोई नहीं लिखे। यहाँ पे देख रहा है ये भी जो आ रहा था कितना पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो नहीं लिखे। यहाँ पर भी देखो 1 पोजीशन नहीं लिखे। लेकिन अब भी देखो तुम्हारा जो ये मिथॉक्सी आ रहा है वो पोजीशन पे आ रहा है, अरे 1 पे नहीं आ रहा था, तो इसी चलते इसका भी नंबरिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथऑक्सी, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन। इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। इसका देखो उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन,
और इधर देख रहा है 4 कार्बन है, तो मतलब कि यही हो जाएगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन। किधर से नंबर देगा, इधर से देगा तो 3 पोजीशन पे आएगा, इधर देखेगा तो दूसरा पोजीशन, तो इधर से दे दो 1 2 3 और 4, और ये हम लोग को किसके जैसा बिहेव करेगा, ब्रांच के जैसा। अब यहाँ पे कोई हम लोग को ब्रांच वगैरह था नहीं, सिर्फ यही है, और कितना पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। अच्छा इथॉक्सी है, 2 को कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, इथॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। आसान है। सिर्फ इसमें भी ध्यान देना है, सिर्फ क्या चाहिए कि अल्कोक्सी को पहले लिखना है, उसके बाद फिर अल्केन। और ये जो अल्कोक्सी में लिखेगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला कार्बन का चेन रहेगा उसी को हम लोग अल्कोक्सी लिखते हैं, मतलब कि 2 कार्बन है तो इथोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपोक्सी, ऐसे करके। बाकी जो तुम्हारा अल्केन लिख रहा है ये हम लोग को क्या दिखाता है, जिसमें हम लोग को ज्यादा नंबर है, मतलब मेन चेन को हम लोग इसमें कंटेन करते हैं, तो इसी तरह से लिखेंगे। बाकी एक और अगर ब्रांच रहता है, जैसे इसमें देखा, तो ब्रांच को कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे समझ ही गया। जैसे इसको भी प्रीफिक्स लिखता है, इसको भी प्रीफिक्स लिखता है, अब वहाँ पे अल्फाबेटिकल के अनुसार क्या करना है, लिखते जाना है। चलो इतना लिख लो। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन से रिलेटेड रहेगा उसमें। देखो अब इधर हम लोग बेंजीन से रिलेटेड देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इन लोग का नाम कैसे लिखेगा। सबसे पहले देखो एक तरफ बेंजीन लगा है, एक तरफ क्या है, ओपन चेन है। अब यहाँ पर भी हम लोग शर्त ये है कि किसको नंबरिंग दे और किसको हम लोग मेन चेन माने। जैसे इधर तुम्हारा 1 गो कार्बन है, इधर तुम्हारा 6 गो कार्बन है, तो कौन जीतेगा, 6 वाला। तो ये जो बेंजीन वाला है, बेंजीन को हम लोग क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग एज अ ब्रांच के जैसा ट्रीट करेंगे। अब 1 गो कार्बन था, 1 गो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मिथॉक्सी लिखेंगे, तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखेंगे मिथऑक्सी। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा बेंजीन है तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। अरे पोजीशन नहीं देखने जाएगा 1 2 ऐसे करके, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी तो 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। और लिखने चाहता तो यहाँ पे 1 पे लिख सकता था। जैसे यहाँ पे देखो ये तो C6H5 तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये बेंजीन बोल रहा है, क्या है तुम्हारा, बेंजीन है। और इधर तुम्हारा क्या है, C7H15 है, तो ये हम लोग को कार्बन का चेन है, ये क्या हम लोग को कार्बन का चेन है, 7 गो कार्बन का, और इधर 6 गो कार्बन का है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन है। ठीक है। अब ये बेंजीन है भैया, तो बेंजीन यहाँ पे देख रहा है 6 गो कार्बन, और इधर क्या देख रहा है, 7 गो कार्बन, कौन जीतेगा, 7 गो कार्बन वाला, तो इसको हम लोग मेन चेन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। अब ब्रांच में तुम जानता है कि अगर बेंजीन आता है तो बेंजीन को हम लोग क्या लिखते थे, फिनाइल लिखते थे, क्या लिखते थे, फिनाइल। लेकिन अभी देख रहा है इसको ऑक्सी के साथ लिखना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ लिखते हैं, तो ये हम लोग को ईथर का केस में जब इस तरह से आएगा तो उसमें फिनाइल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो उसमें हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अल्कोक्सी के जैसा ट्रीट करते हैं, तो ये फिनाइल वाला को, बेंजीन को हम लोग क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिनॉक्सी। जैसे कि यहाँ पे देखो फेन तो लिखेगा, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑक्सी लिख देना, तो ये क्या कहलाया जाएगा, फिनॉक्सी। तो आज उसके बाद याद रखना कि जब जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इथर वाला केस में अगर बेंजीन रह गया तो उसको कैसे लिखेंगे, फिनॉक्सी लिखेंगे। बाकी इधर 7 गो कार्बन तो क्या लिखेगा, डायरेक्टली लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। 7 गो कार्बन के हेप्टेन ही लिखता था, क्लियर है। बाकी यहाँ पे देखो इसमें देख रहा है 2 तुम्हारे पास इथर है, क्या है, 2 गो इथर। अरे इधर देख रहा है 1 गो कार्बन, 1 गो कार्बन, अरे यहाँ पे देख रहा है 2 कार्बन, अरे यही तो तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा। इधर से भी देगा तो 1 पोजीशन, इधर भी देगा तो तुम्हारा 1 पोजीशन, कहीं भी दे दो 1 2। तो अभी देख रहा है 2 को तुम्हारे पास क्या होगा, ब्रांच के जैसा ट्रीट करने लगेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तो चीज एक ही है, अरे दोनों एक ही चीज ना है, यहाँ पर भी तुम्हारा मिथॉक्सी है और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है, मिथॉक्सी है। और जब सेम सेम हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग को देख करके और डाई यूज कर देना। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे क्या तुम्हारा डाई है, और मिथॉक्सी भैया तो यहाँ पे खाली क्या लिख देंगे, मिथॉक्सी लिख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग, अरे लिखने का तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी ऐसे लिखता, लेकिन दोनों चीज बात एक ही चीज ना है। और एज हम लोग कैसे कर रहे हैं इसको, प्रीफिक्स के जैसा। और प्रीफिक्स का कैसे नाम लिखता था पहले, ये तो तुम्हारा आइडिया है ही, तो इसी चलते इसको क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथॉक्सी लिखेंगे। बाकी यहाँ पे जितना कार्बन का चेन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है। तो ये था तुम्हारा नोमेनक्लेचर। फिर यहाँ पे देखो, फिर उसी तरह से इधर देख रहा है कि 2 गो कार्बन, इधर देख रहा है 1 गो कार्बन। ठीक है। बाकी इधर से भी देगा तो 1 पोजीशन, इधर भी देगा तो 1 पोजीशन। अब शर्त ये है कि किधर से तुम्हारा पोजीशन दिया जाए। अरे शर्त हो गया ना। अभी देख रहा है कि यहाँ पे कार्बन का चिन्ह दोनों तरफ सेम था तो ठीक था। अब यहाँ पे देख रहा है एक तरफ 1 गो कार्बन है, इधर एक तरफ क्या है, 2 कार्बन। अब 1 इधर दिया जाए कि 1 इधर दिया जाए, तो अभी नाम के अनुसार दो।
यहाँ पे देखेगा तो इसको इथॉक्सी लिखेगा, इसको क्या चीज लिखेगा, मिथॉक्सी। तो इथॉक्सी वाला सामने हो जाए तो इसी चलते इधर से नाम देंगे, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा सो। बाकी इसका नाम लिखो, तो नाम कैसे लिखेगा, फिर उसी तरह से पहले इथॉक्सी आएगा तो इसी चलते 1 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आएगा, इथॉक्सी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। फिर यहाँ पे आ रहा है कितना, 3 पोजीशन पे आ रहा है क्या चीज, मिथॉक्सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी लिखेंगे। बाकी तुम्हारा कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। तो ये है कि उसका क्या चीज, लॉन्गेस्ट, मतलब कि जो भी इसका ईथर का जो नाम था इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जैसे कि फिर इसमें देखो, इधर देखो तुम्हारा एगो कार्बन, इधर भी तुम्हारा देखो एगो कार्बन। जैसे कि यहाँ पे कहने का तो 7 कार्बन बोल सकता है, अरे लेकिन ये क्या है तुम्हारा, एलिफैटिक है, ये तुम्हारा क्या है, एरोमेटिक है, मतलब साइक्लिक वाला है, तो इस साइक्लिक वाला को इसके साथ थोड़ी इंक्लूड कर सकता है। तो अभी देखो ये ईथर के साथ जो डायरेक्टली जुड़ा रहेगा उसी को ना मेंशन मानेंगे, चाहे तुम इसको मान लो चाहे तुम इसको मान लो। लेकिन अगर इसको मेंशन मानेगा तो इसमें देख रहे बहुत सारा अजीब टाइप से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाएगा। इसी चलते इसी को हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन मानेंगे, ताकि इसमें हम लोग को एक और ब्रांच हम लोग को ऐड हो जाएगा। तो इसको मेन चेन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, ब्रांच के जैसा। जैसे कि अभी भी इसमें देखेगा तो एक एक कार्बन का बनेगा, इधर भी कितना बन रहा है, एक एक कार्बन, लेकिन इसमें 1 कार्बन पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ब्रांच भी बन रहा है। तो इसका नाम पहले कैसे लिखेगा, तो इसका अगर ब्रांच के जैसा ट्रीट कर रहा है तो इसको कैसे लिखेगा, फिनाल लिखेगा। तो फिनाल के लिए पी से लिखता है, और इसमें लिखेगा कि क्या होगा, मिथाइल आएगा। अब मतलब मिथॉक्सी आएगा, बताओ कि एम पहले आएगा कि पी पहले आएगा, एम आएगा पहले, तो पहले उसका नाम लिखेंगे 1 पोजीशन पे, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्टली वहां पे लिख सकता है इस तरह से कि वहां पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे 1 पोजीशन पे फिनाल है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क उसको भी नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, फिनाइल लिखेगा। समझ में आ गया, अरे इसमें फिनॉक्सी मत करना जाना, तुम्हारा फिनाले है ही खाली। अब यहाँ पे फिनाल लिखने के बाद यहाँ पे एक वो कार्बन, तो एक कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, खत्म कहानी। तो ये था उसका नोमेनक्लेचर। बाकी और भी ईथर का केस हम लोग बना सकते हैं, यानी उसको अभी नहीं बता रहे हैं, वो कब बताएंगे, जब 2-3 को जब फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएगा, एक ही को कंपाउंड रहेगा उसमें 2-3 को फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो उस समय जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे सीख जाएगा। हालांकि जितना भी केस था यहाँ पे बताया जा चुका है, ठीक है। चलो इतना लिख लो, फिर नया हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो हम लोग को नया जो फंक्शनल ग्रुप आया वो क्या आया है, थायो ईथर। थायो ईथर का पहचान कैसे करेंगे, जैसे इससे पहले आया था ईथर। ईथर में देखे थे दोनों साइड हम लोग को ऑक्सीजन के दोनों साइड हम लोग को कोई भी अल्केन का चेन हम लोग को यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अभी थायो ईथर आ गया। थायो ईथर इसे जैसे कि एक चीज और हम लोग पढ़े थे अल्कोहल, फिर पढ़े थे थायो अल्कोहल, है कि नहीं, उसी तरह से भी पढ़ रहे थे क्या चीज, ईथर, फिर अभी पढ़ रहे हैं थायो ईथर। तो ये जो ऑक्सीजन के जगह में हम लोग को सल्फर आ जाता है, तो उसी को हम लोग थायो ई सब हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायो ईथर बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ गया कि अगर कोई भी कार्बन का कंपाउंड जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि कहीं अगर तुम्हारा बीच में सल्फर लगा है, इसका मतलब वो कैसा रह जाएगा, हम लोग को थायो ईथर का हो जाएगा। उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अल्काइल लिखते हैं, फिर थायो लिखते हैं, फिर हम लोग अल्केन लिखते हैं। ये अल्काइल क्या होगा, जो हम लोग को सबसे छोटा वाला कार्बन का चेन रहेगा, मतलब जिसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ट्रीट करेंगे। जैसे मान के चलो एक हम लोग मेन चेन मानेंगे और एक ब्रांच के जैसा मानेगा, तो जो ब्रांच वाला जो ट्रीट करेगा उसी का कार्बन को लिखेंगे यहाँ पे अल्काइल के जैसा। फिर हम लोग सल्फर के लिए यूज करेंगे क्या चीज, थायो यूज करेंगे। फिर तुम्हारा मेन चेन वाला जो कार्बन रहेगा उसके लिए हम लोग अल्केन लिखेंगे। अब जैसे कि देखो इसमें देख रहा है कि दोनों साइड तुम देखोगे तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को भी मेन चेन मान लो। तो मान के चलो इसको मेन चेन मान लेता है, इसको हम लोग मान लेते हैं ब्रांच के जैसा। अब जैसे ब्रांच के जैसा मानेगा तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे मिथ लिखोगे, मतलब कि मिथाइल लिखोगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या चाहिए, अल्काइल चाहिए, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। फिर देखो सल्फर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, थायो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थायो लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक कार्बन लॉन्गेस्ट का है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, मीथेन। कंप्लीट है। इसमें देखो दोनों साइड हम लोग को क्या है, फिर सेम है, और दोनों तरफ हम लोग को क्या है, बेंजीन है। तो एक बेंजीन को हम लोग मेन चेन मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, ब्रांच। अब जब बेंजीन ब्रांच में आ जाता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, फिनाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। ठीक है। फिनाइल लिखने के बाद ये जो सल्फर है, सल्फर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थायो यूज करते हैं, थायो यूज हो गया। एगो फिर तुम मेन चेन माना था, मेन चेन क्या है तुम्हारा, बेंजीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। कंप्लीट है। उसके बाद इसमें देखो
दोनों साइड अभी भी देख रहा है 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, कहीं भी नंबर दे दो 1 2, इधर से मत देना क्योंकि इसको सामने भी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेगा 2 गया है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल। सल्फर के लिए थायो लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। कंप्लीट है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं अलग अलग जब चेन आ गया तब, जैसे यहाँ पे 3 को एग्जांपल था, दोनों तरफ हम लोग को सेम सेम था। इसमें देखो एक तरफ सल्फर का 1 को कार्बन, इधर हम लोग को देख रहा है बहुत सारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स के जैसा ट्रीट करेंगे। इधर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, यहाँ से 1 2 3, और यहाँ पर इसका भी क्या हो गया, ब्रांच, और ये तो हम लोग को ब्रांच के जैसा होगा ही होगा। ये मिथाइल हो जाएगा और ये भी हम लोग को क्या होगा, मिथाइल होगा। अरे इसी तरह से ना होगा। अब यहाँ पे किसी को भी पहले लिख लो, तो कोशिश करो इसको पहले लिखने का, ठीक है। तो इसका लिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे किसी का लिखेगा कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखो चाहे उसको लिखो, पता नहीं चलेगा किसको पहले लिखा है। यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल और फिर उसके लिए मिथाइल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखना है, सो देखो यहाँ पे शर्त क्या है कि यहाँ पे तो मिथाइल लिख रहा है, अरे मिथाइल रख रहा है ना, यहाँ पर भी तुम्हारा मिथाइल है, तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, डाई मिथाइल लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए था। जैसे इसको लिखेगा तो तुम क्या लिखेगा, मिथाइल, और इसको क्या लिखेगा, मिथाइल लिखेगा। अरे यही चीज ना लिखता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही साथ नहीं लिख देते हैं। क्या करेंगे, एक ही साथ नहीं लिखेंगे। इसमें देखो 2 पोजीशन पे आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, अरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 पोजीशन है तो इसको हम लोग बताएंगे ना कि 2 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। फिर यहाँ पे मिथाइल और डायरेक्टली अगर हम लोग वहां पे थायो लिख देंगे तो वहां से हम लोग को फर्क पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे, अरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 पे मिथाइल इसको दिखा दिए, ये भी हम लोग को मिथाइल था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, ताकि हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ है हम लोग को, कार्बन का नहीं, यहाँ पे कहाँ है, सल्फर के साथ जुड़ा था, उसको हम लोग यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। ये मिथाइल लिखने के बाद तुम्हारा उसके लिए क्या लिखेंगे, थायो लिखेंगे, तो यहाँ पे थायो हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो 2 को कार्बन का चेन, इधर देख रहे हो तुम्हारा बेंजीन है, तो बेंजीन को हम लोग क्या लेंगे, मेन चेन मानेंगे। अब इसमें देखो तुम क्या लिखेगा, सो इसमें लिखेगा तो सबसे पहले क्या लिखेगा, इथाइल लिखेगा, तो यहाँ पे इथाइल हो जाएगा। फिर उसके लिए क्या लिखेगा, थायो यूज करेगा, और उसके लिए क्या लिखेगा, बेंजीन यूज करेगा। कंप्लीट है। उसके बाद इसमें देखेगा इधर 1 कार्बन, इधर बहुत सारा है। अब यहाँ से नंबरिंग मत देना, अरे लॉन्गेस्ट बनाना है तो यहाँ से भी तुम नंबरिंग कर सकता है, समझ पड़ रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये होगा ब्रांच के जैसा। तो अभी तुम क्या लिखने जाएगा, तो उसमें फिर लिखेगा क्या चीज, इसमें लिखने जाएगा। तो अभी अगर 1 पोजीशन पर रहता था तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी तुम्हारा कौन सा नंबर में है, अरे दूसरा नंबर पे है। अब दूसरा नंबर पे है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पे तुम लिखने जाएगा ना, जैसे 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल थायो है, अरे वही चीज ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिथाइल थायो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के यहाँ क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें लिखेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 को कार्बन, इधर देख रहे हैं बहुत सारा, तो इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। अब यहाँ पे देखेगा सबसे पहले 1 पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन को लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल लिख देंगे। तो इथाइल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, थायो हो जाएगा। और यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन तुम्हारा 4 को, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे। तो ये है तुम्हारा क्या चाहिए, पूरा नाम। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग नया फंक्शनल ग्रुप देखने जा रहे हैं, वो क्या है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसिड क्लोराइड जो रहेगा, ये कहीं ना कहीं देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिल करके बना हुआ है। जैसे कि देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का कहानी क्या चल रहा था कि इस तरह से तो था, और यहाँ पे क्या था तुम्हारा OH था, यही था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी क्या है कि ये जो OH है इसको हटा करके रिप्लेस कर दिया गया है किससे, क्लोरीन से। तो वो हम लोग को क्या कहलाने लगता है, एसिड क्लोराइड कहलाने लगता है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा Cl है। समझ में आ गया। या फिर इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड। जैसे अभी 2 इसका नाम जानेगा, एक तो जान गए हम लोग क्या चीज, एसिड क्लोराइड जान गए, एक जान गया एसिड क्लोराइड, और एक हम लोग को क्या होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है। तो इससे भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बात कि हम लोग पहचानने के लिए तो समझ गए कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में रहता था COOH, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जैसे इसको क्या लिखते थे हम लोग, इस तरह से COOH लिखते थे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, CO, और यहाँ पे क्या रहेगा
Cl रहेगा। तो इसका मतलब तुम्हें समझ जाना है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को है एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम में पहचानना तो सीख गया है। अब इसमें देखो अल्केन लिखेंगे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे, अल्केन। और जो तुम्हारा यहाँ पे एसिड क्लोराइड है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, ऑयल क्लोराइड। क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड। अब जबकि यहाँ पर O है और यहाँ पे क्या है, E है, तो दोनों एक साथ रहेगा क्या, नहीं। तो इसी चलते E को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्केन तो था लेकिन E को हटा करके बाकी OYL को जोड़ दिए और क्लोराइड हो गया। अब उसी तरह से क्या करना है, नाम लिखना है। अब कोई ब्रांच वगैरह रहेगा तो उसको पहले लिखेंगे नंबरिंग दे करके, ठीक है। और हमेशा देखना कि एसिड क्लोराइड को उधर रखना जिधर से वो नियरेस्ट हम लोग को पड़े। अब जैसे कि यहाँ पे देखो इसका नामकरण तुम कैसे लिखेगा, पहले नंबरिंग दो। और यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा वाला है, मतलब एक एक कार्बन का, एक कार्बन था उसके लिए अल्केन क्या लिखते थे, उसके लिए वर्ड रूट हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखेंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ANE लिखते थे, इतना लिखते थे। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारे एसिड क्लोराइड कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। तो यहाँ उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1OYL क्लोराइड लिखो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देगा, ऑयल क्लोराइड। लेकिन देख रहा है कि O और E एक साथ रहता नहीं था, तो यहाँ पे E को हटा करके डायरेक्टली क्या लिखेंगे, OYL, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, खाली क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें देखो अभी कितना हो जाएगा, 1 2 कार्बन हो जाएगा। इधर से काउंटिंग मत करना, इधर से करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड इसी चलते क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑयल क्लोराइड लिखता, अब वहाँ पे फिर O आता तो यहाँ पे E को क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। अब तुम लोग बोलेगा कि हाँ नंबरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पे आ रहा है तो नंबरिंग देने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखो फिर इसमें देखेगा 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग प्रोपेन हो जाएगा, जिसमें से E को हटा देना पड़ेगा, और 1 पे तुम्हारा क्या है, OYL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये हो गया उसका नामकरण। फिर यहाँ पे देखो इसमें इधर से नंबरिंग मत देने जाना, हमेशा कहाँ से देना है, यहाँ से। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये किसके जैसा हो जाएगा, ब्रांच के जैसा। अब इसका नाम लिखो, तो नाम कैसे लिखेगा, सबसे पहले ब्रांच आया तो पहले ब्रांच को लिख लेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद कितना कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के क्या लिखेंगे, प्रोप, और ANE, जो कि E हट जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका नाम। उसके बाद इसमें देखो, इसमें 2 गो एसिड क्लोराइड दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 गो। एक तो यहाँ भी दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है, अरे है ना कि नहीं, 2 गो है। तो इसमें देखो 2 गो कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए 2 गो लिखेंगे, क्या लिखते हैं उसके लिए हम लोग, इथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। अब देखो इसमें E नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो तुम्हारा एसिड क्लोराइड कितना कितना पोजीशन पे है, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे है। और यहाँ पे देखो 2 गो है, इसी चलते क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और OYL, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लोराइड हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गो, अब यहाँ पे देखो O से पहले D ना आ गया रे, अब D आ गया तो E हटेगा क्या, नहीं हटेगा, इसी चलते। तो ये हो गया उसका नाम। बाकी इसका देखो, इसका हम लोग नाम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका नाम कैसे होगा। फिर यहाँ से देखो तुम्हारा नंबरिंग देखो, यहाँ पे एसिड क्लोराइड है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ना कि यहाँ से उठा के मत चल जाना। यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन लोग क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब नाम लिखो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ब्रांच लिखो। 3 पे तुम्हारा क्या दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे 2 पे भी तुम्हारा दिख रहा है ब्रांच। अब 3 पे इथाइल, और ये लोग क्या है, मिथाइल। तो पहले इथाइल को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा उसका, 3 पे हो जाएगा तुम्हारा इथाइल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे तुम्हारा दिख रहा है, मतलब 2,4, और इसको क्या लिखेंगे, डाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, जिसमें E हट जाएगा क्योंकि एक गो ऑयल क्लोराइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑयल, और क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रहा क्या चीज, उसका नाम। अब रहा तुम्हारा ये थोड़ा सा हट के है। जैसे अभी कुछ समय पहले तुम लोग को बताए थे कार्बोनाइल क्लोराइड लिख रहे थे, अरे देख रहा था ना। तो अगर मान के चलो बेंजीन में तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारा एसिड क्लोराइड एक लगा है, तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करने लगते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड लिखते हैं। कहने का मतलब तो यहाँ पे इसको भी मान सकता था क्या, मेन चेन मान सकता था, और इसको ब्रांच के जैसा ट्रीट करता था, लेकिन उसको उस तरह से नामकरण देखने को नहीं मिलता। हमेशा क्या मिलेगा, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली तुम्हारा कार्बोनाइल कंपाउंड अगर लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे बेंजीन का बेंजीने लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये है इसको डायरेक्टली पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड ही लिख देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोनाइल या क्लोराइड लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे,
कार्बोनाइल क्लोराइड लिखेंगे। तो ये हो जाता है उसका नाम। जैसे मान के चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाता था तो उसको क्या लिखता था, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता था, अरे लिखता था कि नहीं। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग लिखते हैं क्या चीज यूज करते हैं, हम लोग कार्बोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं। अगर बेंजीन में डायरेक्टली तुम्हारा एसिड क्लोराइड लगा रहे तब। तो ये था उसका क्या चीज नामकरण। अब इसी में क्या कर सकता है, बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड आ सकता है, हो सकता है इसमें और ब्रांच बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कॉम्प्लेक्स ही सब आ सके। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि इसी तरह का कंपाउंड रहेगा। अभी एसिड क्लोराइड है तो इसमें जो ब्रांच सब दे रखा था ना, यहाँ पे OH आ जाएगा साथ ही साथ, मतलब 2-3 गो फंक्शनल ग्रुप हम लोग को एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उन लोग को अलग से नाम देखेंगे। जब पूरा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद मर्ज करेंगे और उसमें भी हम लोग को प्रायोरिटी देने के बाद वहाँ पे हम लोग उसका नामकरण लिखते हैं। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत अच्छा तरीका से उसको भी सीख जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्या चीज एसिड क्लोराइड है, ठीक है। देखो अब जो नया हम लोग को आ गया फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, हम लोग को ईस्टर। ईस्टर का कैसे पहचान करेंगे, सोच देखो सबसे पहले बात यहाँ पे देखो तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको इसी से ड्राइव हो रहा है। जैसे कि इसमें देखो इसका जब स्ट्रक्चर से देखता था क्या होता था, कार्बन था, डबल बॉन्ड होता था, O रहता था और यहाँ पे H रहता था, यही होता था कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी क्या था कि इसको हटा करके Cl लगा रहे थे तो एसिड क्लोराइड हो गया था। अभी क्या है कि ये हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिया, ठीक है। मतलब इधर भी तुम्हारा कोई अल्केन का चेन रहेगा, इधर भी कोई कार्बन का चेन रहेगा। तो इसको जो ये जो फंक्शनल ग्रुप जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोले हैं, ईस्टर बोले हैं। तो पहचान करने के लिए समझ में आ जाएगा कि ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से इधर रहेगा जुड़ा हुआ कोई, और इधर तुम्हारा कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तुम्हें पहचान करने के लिए आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, तुम लोग घबराना मत, जैसे कि C डबल बॉन्ड O और इस तरह से दिया रहेगा, तो घबरा मत जाना क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या है, ईस्टर का ही सिंबल है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे कि अब यहाँ पे समझ गया कि पहचान कैसे करेंगे ईस्टर का। अब बात आता है कि उसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देख रहा था एक चीज, तो देखा कि हम लोग देखे कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह से था। तो इधर वाला जो तुम्हारा अल्केन रहेगा उसी के लिए हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्काइल। इधर जो तुम्हारा रहेगा R उसको अल्काइल नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। किधर ला लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ जो ऐड रहेगा उस कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल के जैसा। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कार्बन है, क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। 2 कार्बन था, क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। मतलब इधर वाला जो कार्बन रहेगा ऑक्सीजन के साथ वाला उसको हम लोग अल्काइल के रूप में लिखेंगे। बाकी इधर जो जितना कार्बन का चेन रहेगा उसको क्या लिखेंगे, अल्केन लिखेंगे। और वहां पे तुम्हारे जो ये जो ग्रुप है तुम्हारा ईस्टर, उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या चीज, OAT एसिड। देखो क्या लिखे हम लोग, OAT लिखे हैं, ठीक है, OATE लिखे हैं, OATE। तो ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसके लिए, ईस्टर के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसका देखो नंबरिंग देगा, अरे इधर हम लोग भूल के भी मत जाना नंबरिंग देने, ठीक है। नंबरिंग किधर देना है, इसको देना है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये देखो ऑक्सीजन के साथ लगा है, मतलब एक कार्बन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। इतना तो आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो अल्केन, अल्केन में देखो जितना कार्बन का चेन रहेगा, एक कार्बन तो क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखता, ANE लिखता। अब जो तुम्हारा ईस्टर है, ईस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब इतना के लिए हम लोग OATE यूज करते हैं, लेकिन वहां पे O से स्टार्ट होता है और यहाँ से E है, इसी चलते E को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, OATE लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर भी देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा कितना कार्बन दिख रहा है, 2 गो, इधर भी 2 गो। तो इसको मत मानने जाना मेन चेन, इसको हमेशा ब्रांच के जैसा ही ट्रीट करेंगे। नंबरिंग कहाँ देंगे, 1 2। तो इसमें देखो 2 गो कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल। उसके बाद देखो 2 गो कार्बन मेन चेन है, कितना है, तो इथाइल, मतलब उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। इथेन, लेकिन ई लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए जब ईस्टर के लिए लिखते हैं OAT लिखते हैं, तो इसी चलते वहाँ पे O आ जाता है, इसी चलते उसको हटा देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा उसका नाम। अब उसी तरह से उसका देख लो। अब इसमें देख रहे हैं नंबरिंग देगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रांच मिल गया एक एक्स्ट्रा। फिर इधर तुम्हारा क्या चीज मिल गया, ब्रांच है, अरे यही मिल गया। अब इसका नंबरिंग कैसे लिखेगा और कैसे उसका नामकरण लिखेगा, ये धीरे धीरे तुमको क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, ठीक है। अब इसका नंबरिंग वगैरह जो देगा, अब यहाँ पे नाम कैसे लिखेगा, सो देखो। तो हमेशा तुम्हें कोशिश करना है कि जो ऑक्सीजन के साथ जो भी तुम्हारा लगा रहेगा, चाहे तुम्हारा इधर कुछ भी रहे, मिथाइल इथाइल कुछ भी रहेगा, लेकिन इसको पहले नहीं लिखना, पहले कौन ला लिख लेना,
इसको लिख लेना। मतलब ऑक्सीजन के साथ जो भी चीज लगा रहेगा उसको सबसे पहले नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, एगो कार्बन था, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे। ब्लू वाला कहाँ चल गया? चलो, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन के साथ कितना है, एक कार्बन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या चीज, मिथाइल लिख दिए। अब उसके बाद इधर वाले देखेंगे ब्रांच है, तो ब्रांच कितना पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पे तुम्हारा फिर से क्या है, मिथाइल है। समझ में आ गया? तो जो पहले वाला रहेगा उसको तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ऑक्सीजन के साथ ऐड रहेगा वही तुम क्या करता है, पहले लिखता है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज करते हैं, लेकिन E साइलेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, OAT लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका नाम। इसमें देखो, इसमें देख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ लगा, मतलब ये तो हम लोग को चल जाएगा प्रीफिक्स के रूप में। बाकी मेन चिन्ह तुम्हारा इधर से हो जाएगा, अरे यही ना हो जाएगा। अब यहां से देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, मेन चेन तो तुम्हारा यही हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन है, ओपन चेन है। बाकी तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, किसके जैसा ट्रीट करेगा, ब्रांच के जैसा, ये भी ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले इसको लिख लो, ये तुम्हारा किसके जैसा ट्रीट करेगा, फिनाइल के जैसा। तो यहाँ पर तुम क्या लिखेगा, फिनाइल लिखेगा। अरे यही लिखेगा। अब फिनाइल लिखने के बाद यहाँ पर देख रहा है ये भी इसको ट्रीट करेंगे किसके जैसा, फिनाइल के जैसा ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया उसके सामने, अरे ब्रांच हो गया ना, तो ब्रांच है, तो इसी चलते इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। लेकिन तुमको समझ जाना चाहिए कि ये जो फिनाइल लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं, और ये जो फिनाइल लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, इसके लिए लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथ, और उसमें ANE लिखता था तो E साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OATE हो जाएगा। ये हो गया उसका नाम। बाकी इसका नामकरण देखो, इसका कैसे लिखेगा, तो अभी फिर इसमें नंबरिंग दो, तो नंबरिंग देगा तो तुम यहीं से स्टार्ट करेगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास ब्रांच, ये भी तुम्हारा ब्रांच। सबसे पहले इसका नाम लिखो, तो इसका लिखेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो लिख दिया यहाँ पे मिथाइल। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग दो, यहाँ पे देख रहा पहले इथाइल और यहाँ पे क्या है, मिथाइल, तो पहले इथाइल आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पोजिशन पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तुम देखो यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम क्या कर सकता है, थोड़ा अच्छा के लिए यहाँ पे डैश दे देना, यहाँ पे क्या दे देना, 1 दे देगा, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा नंबरिंग वाला है तो इसका मतलब समझ जाएगा कहाँ वाला है, इधर वाला ऐड है उसको। और इसमें नंबरिंग नहीं दे रहा है मतलब समझ जाना किधर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सो वाला। तो इसी चलते यहाँ पे देखो मिथाइल लिख दिए, और इसमें क्या है, 2 पे तुम्हारा इथाइल। तो समझ गया कि जहां नंबरिंग वाला के बाद लिख रहा है ब्रांच, मतलब समझ जाना है इधर वाला क्षेत्र में तुम्हारा क्या है, ब्रांच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 इथाइल हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 पे तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा, 3 पे मिथाइल हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन कितना था, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, और E साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OATE हो जाएगा, OAT हो जाएगा। चलो, इसका नामकरण फिर उसी तरह से कहानी चलेगा। इधर तुम्हारा क्या है, 2 कार्बन, और इधर ऑक्सीजन के साथ है, इसी चलते उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इथाइल लिखेंगे। चलो क्लियर है। बाकी ये जो तुम्हारा है, तो यहाँ पे 1 कार्बन और इसी के साथ ये ब्रांच है, तो इसको हम लोग पूरा नहीं काउंट करना क्योंकि ये हम लोग को क्या है, साइक्लिक में, और ये क्या हम लोग को ओपन में है। तो इसके लिए हम लोग फिर किसके जैसा ट्रीट करेगा, हम लोग को ब्रांच के जैसा, तो इसको फिनाइल लिखेगा। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे फिनाइल लिख सकता है, और नहीं तो तुम चाहेगा कि अलग से तुम उसको पहचान करो, क्या लिख दो, 1 लिख दो, और 1 पे यहाँ पे क्या लिख दो, उसको फिनाइल लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये जो फिनाइल है वो इधर वाला में लगा हुआ है। उसके बाद 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, यहाँ पे मीथेन लिखेगा, जिसमें E साइलेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OATE हो जाएगा। तो ये रहा इसका नामकरण। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिखना है इसको। तो जब भी तुम ऑक्सीजन के बाद वाला नाम लिखेगा उसमें नंबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है। बाकी इधर जितना ब्रांच रहेगा उसके लिए नंबरिंग दे देना। अगर 1 पोजीशन पे है तो उसको भी 1 दे देना, ताकि तुम अपने अनुसार से समझ सको कि ये वाला जो है वो इधर वाला कार्बन की तरफ जुड़ा है, ना कि तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ गया? तो यहाँ से ये हम लोग को क्लियर हो जाता है। बाकी तो कोई कंफ्यूजन वाला चीज़ ही नहीं है। बाकी और भी देखेंगे बाद में, जब हम लोग को 2 से अधिक, जब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप एक साथ मर्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन पे हम लोग देखेंगे सारा का नामकरण। तो यहाँ तक हम लोग को क्या था, फंक्शनल ग्रुप, जो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे। आगे हम लोग को और भी बहुत कुछ जानना है, अनहाइड्राइड इस सब के बारे में देखना है, और भी कुछ हम लोग को फंक्शनल ग्रुप बची है उन लोग को कवर करना है, जैसे अमीन वगैरह हो गया, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइनाइड ये सब हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, ये सारा चीज़ का हम लोग को नामकरण वहाँ पे देखना है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है हम लोग को, एसिड अनहाइड्राइड ईस्टर। जो देखो सबसे पहले समझो, ठीक है। जैसे कि हम लोग एगो देखे क्या चीज, इस तरह का सैंपल, इसको क्या बोलते थे, कीटोन बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे इस तरह का स्ट्रक्चर्स,
इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मन में। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम लोग देखते हैं इस तरह से रहता था, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या चीज, एल्डिहाइड बोलते थे। अरे क्या बोलते थे, एल्डिहाइड। उसके बाद हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे इस तरह से कि यहाँ पे इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा, और इस तरह से रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ईस्टर बोलते थे। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग के पास क्या है, एसिड अनहाइड्राइड है। तो एसिड अनहाइड्राइड है, इसके लिए क्या है, इधर भी तुम्हारा बोला जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही बन रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके एक और इधर से क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा। अगर इधर से देखोगे तब भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा दिख रहा है, इधर से भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 गो नाम है, पांचों को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, ज्यादा तो इसमें कंफ्यूजन है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर, इसको क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एल्डिहाइड, इसको क्या चीज, कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में और कार्बोक्सिलिक में कोई हम लोग को कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इसमें और इसमें है। समझ में आ गया था। तो ये था यहाँ पे फर्क कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को पहचानेंगे। अब देखो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो एसिड अनहाइड्राइड का 2 गो नाम होगा। 2 गो नाम क्या होगा, सबसे पहले केस रहेगा कि जैसे अभी हम लोग देखें कि ये तो हम लोग पहचानना हो गया कि इस तरह से लगा रहेगा, इसको बोलेंगे एसिड अनहाइड्राइड। अब इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन लगेगा, इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन लगेगा। मान के चलो दोनों कार्बन का चेन लगेगा दोनों तरफ, वो दोनों का दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब सेम कार्बन का चेन हो, जैसा इधर लगा रहे वैसा ही इधर भी लगा रहे। तो उस कंडीशन पे क्या करना है, सिर्फ एक ही का नाम लिखना है। किसको लिखना है, एक ही का, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग को क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब सेम हो जाएगा तो उसके लिए सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, अल्केनोइक एसिड। मान के चलो तुम्हारे पास एक का कार्बन का है, जैसे मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो एक हो गया तुम्हारा कार्बन। तो उस समय क्या लिखेंगे, अल्केनोइक एसिड की जगह में मिथेनोइक अनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो एक और कार्बन का चेन इधर जोड़े, एक इधर से, तो 2 कार्बन हो जाएगा, इधर भी 2 गो, इधर भी 2 गो, तो उस समय क्या लिखेंगे, इथेनोइक अनहाइड्राइड लिखेंगे। समझ में आ गया। तो ये है कंडीशन किसके लिए, वेन आर एंड आर डैश सेम। कहने का मतलब इधर जो आर रहेगा, इधर मान लिया क्या चीज, आर डैश मान लिए कि कोई भी कार्बन का चेन, और अगर मान के चलो जो इधर कार्बन का चेन होगा, इधर कार्बन का चेन होगा, वो दोनों अगर हम लोग को सेम हो जाता है तो उस कंडीशन पे सिर्फ हम लोग एक का नाम लिखते हैं। समझ में आ गया ये कहानी। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ जो अल्केन का जो चेन रहेगा वो अलग अलग हो जाए, इसी चलते यहाँ पे लिख दिया है आर और आर डैश। समझ में आ रहा है ना। अरे यहाँ पे आर और आर डैश हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इस तरह। तो यहाँ पे अगर मान के चलो तुम्हारा अलग अलग हो जाए, तो अलग अलग जब कंडीशन रहेगा तो उसके लिए हम लोग दोनों का नाम लिखते हैं। समझ में आ गया। अब एक में हम लोग लिखेंगे, इसके में भी अल्केनोइक, इसमें भी अल्केनोइक, मतलब इधर जो रहेगा उसको भी अल्केनोइक, इधर रहेगा उसको भी अल्केनोइक। अब शर्त क्या है कि कौन पहले लिखेंगे और कौन लास्ट में लिखेंगे, तो जिसका अल्फाबेटिकल रहेगा उसको हम लोग लिख करके निकल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे मान के चलो यहाँ 2 कार्बन का है, यहाँ पे 1 कार्बन का है, अरे वहां पे रहेगा एक तरफ 2 कार्बन, एक कार्बन, तो एक के लिए लिखेंगे इथेनोइक और एक के लिए क्या लिखेंगे, मिथेनोइक। तो कौन पहले आएगा, इथेनोइक, तो उसको पहले लिखेंगे फिर उसको बाद में लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का नोमेनक्लेचर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में देखो, एगो कार्बन, इधर भी कितना है, एगो कार्बन, कहीं भी देखोगे इधर भी 1 कार्बन, एगो कार्बन। तो अभी बोले कि अगर दोनों साइड तुम्हारा इक्वल नंबर ऑफ हम लोग को कार्बन हो जाए, तो उस समय में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एक का सिर्फ नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एगो कार्बन, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीथ लिखेंगे, और यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, इसी चलते क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। और अभी तुम देखा कि हम लोग ये जो है तुम्हारा एसिड अनहाइड्राइड, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब ओइक अनहाइड्राइड लिखते हैं। अब ओइक यहाँ पे जैसे लिखेगा तो O और E क्या एक साथ रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो इसी चलते E को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओइक लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका नाम। फिर जैसे देखो यहाँ पर भी देख रहा है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, 2 कार्बन, अरे दोनों तरफ तो इक्वल है, और इक्वल है भैया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही तरफ का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि एसिड अनहाइड्राइड के लिए लिखते हैं ओइक अनहाइड्राइड, फिर यहाँ से O लिखता, जो कि यहाँ पे O को क्या करना पड़ेगा, उसको लिखने के लिए हम लोग E को हटाना पड़ता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक, और यहाँ पे लिखेंगे अनहाइड्राइड। क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसका नामकरण लिखेंगे।
इसमें देखो, इसमें भी देख रहा है अभी कितना कार्बन है, 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3, और दोनों के दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, तो इसमें भी हम लोग एक एक का नाम लिखेंगे। 3 गो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, ठीक है। सिंगल बोन के लिए क्या लिखेंगे, ANE, और फिर अनहाइड्रेट जो है यहाँ पे एसिड अनहाइड्रेट, उसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक अनहाइड्रेट, और फिर यहाँ पे E को हटाना पड़ेगा क्योंकि O आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, ओइक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनहाइड्रेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाकी यहाँ पर देखो, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन है बेंजीन है, कार्बन है बेंजीन है, फिर तो अभी सिमिलर दिख रहा है, इधर जो है वही उधर है। अभी तुमको एक चीज और सीखना पड़ेगा, सबसे पहले समझो ई वाला, क्योंकि यहाँ पे नामकरण को यूज होगा तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पे आएगा इस तरह से, तुम्हारा मान के चलो यहाँ पे कोई भी एसिड लग गया, ई वाला, ठीक है, बेंजीन है, कार्बन है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। कि बेंजीन में डायरेक्टली कोई एसिड रहेगा तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्या चीज, ओइक एसिड, मतलब ओइक अनहाइड्रेट यूज कर रहे थे, तो इसी चलते इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेंजोइक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेंजोइक। इसको भी बोलेगा तो क्या बोलेगा, बेंजोइक बोलेगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजोइक लिखते हैं। तो याद रखना कि बेंजीन के बाद एक वो कार्बन रहता है, उसमें अगर एसिड रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते थे, अगर कार्बोजिलिक रह गया तो अभी यहाँ पे कार्बोजिलिक नहीं है, अभी तुम्हारे पास क्या है, अरे अनहाइड्रेट वाला है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजोइक अनहाइड्रेट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजोइक अनहाइड्रेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा बेंजीन वाला तुम्हें जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी देखो, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजोइक अनहाइड्रेट वाला लिखता, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनोइक लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये बेंजोइक लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक। अभी देख रहे अलग अलग ना है, उधर था जितना हम लोग 4 को कंपाउंड बात किए वहां पे हम लोग को सारा का सारा सेम सेम था, लेकिन अभी देख रहे हैं एक तरफ हम लोग को दूसरा है, एक तरफ दूसरा है। तो इस कंडीशन पे हम लोग को उसका क्या लिखना पड़ेगा, ये जो सेकेंड वाला नाम है उसके जैसा, कि जिधर तुम्हारा अल्फाबेटिकल रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सेकंड में उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 को कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक। इसके लिए क्या लिखेंगे, बेंजोइक। अब बताओ बेंजोइक पहले आएगा कि इथेनोइक आएगा, बेंजोइक पहले आएगा, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज, बेंजोइक। बेंजोइक लिखने के बाद डायरेक्टली अनहाइड्रेट मत लिखना, अनहाइड्रेट कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। ये बेंजोइक हो गया और ये हम लोग को क्या हो जाएगा, इथेनोइक हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब जानते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे, अनहाइड्रेट लिखेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देना है, अनहाइड्रेट। तो ये हो जाएगा उसका नाम, कि जब अलग अलग रहता है तो उस कंडीशन पे कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे इसमें देखो, इसका नाम कैसे लिखोगे, इधर देख रहे हैं एक को कार्बन और इधर देख रहे हैं तुम्हारा बेंजोइक वाला दिख रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो फिर एक के लिए क्या लिखता है, मिथेनोइक, मतलब M से शुरू होगा, और बेंजोइक तो B से होगा, तो पहले बेंजोइक लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या हो जाएगा, बेंजोइक हो जाएगा, और उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मिथेनोइक हो जाएगा। और वहां पे अनहाइड्रेट होएगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अनहाइड्रेट ही लिखेंगे। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, कि अगर कोई भी हम लोग का क्या रहेगा, तो एसिड अनहाइड्रेट का कंपाउंड रहेगा तो उसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे। इतना लिख लो, एक दो और एग्जांपल लिख करके समझा देंगे। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग को ब्रांच वगैरह आ जाता है तो उसका हम लोग नामकरण कैसे लिखेंगे, ये चीज हम लोग देखते हैं। जैसे ये तो हम लोग को सिंपल है, जैसे पहले लिखा है उसी तरह से लिखेंगे। इसमें क्या करना है, इधर देखेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन उतना है, फिर इधर तुम्हारा कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इस तरह से है। अब इसका उसी तरह से लिखेंगे, इधर का नाम लिखेगा क्या हो जाएगा, इथेनोइक। इधर तुम्हारा क्या कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक। कौन पहले आएगा, बी वाला पहले आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ब्यूटेनोइक हो जाएगा, और इधर के लिए क्या लिखेंगे, इथेनोइक लिखेंगे। अब अनहाइड्रेट के लिए अनहाइड्रेट लिखते हैं। तो ये पहले जो था वैसा ही था। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रांच निकल गया, जैसे यहाँ देखोगे 1 2 3, तो 2 पे तुम्हारा क्या है, ब्रांच है। इधर देखो दोनों तरफ हम लोग सेम सेम नहीं देंगे, जैसे यहाँ पर भी 1 2 ऐसे करके मत दे देना, यहाँ पे थोड़ा अलग पहचान हो, उसी चलते यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डैश 2 डैश ऐसे करके करेंगे, ताकि हम लोग को पता चल सके कि अच्छा ये किसका हम लोग को नंबरिंग का बात कर रहा है। सो जैसे यहाँ पे देखोगे
तो इसका नाम लिख करके देखो, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा। तो 2 पे तुम लिखने जाओगे तो इसी तरह लिखोगे, 2 पे मिथाइल, तो एम से स्टार्ट होगा। इसका नाम लिखोगे तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, इथेनोइक वाला लिखोगे, तो पहले ई पहले आएगा, इसी चलते पहले क्या करेंगे, उसी का नामकरण यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो इसी चलते यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली लिखेंगे क्या चीज, इथेनोइक हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका नामकरण खत्म हो गया, उसके बाद इसका लिखने जाएंगे। तो इसमें लिखेगा सबसे पहले ब्रांच को लिखेगा, कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अनहाइड्रेट के लिए क्या लिखेंगे, अनहाइड्रेट लिख देंगे। तो ये था। अब देखो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझना। जैसे इसमें देखोगे यहाँ से 1 2 3, तो इसमें देख रहा है दो दो को यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है, ठीक है। इधर जाओगे तो इसमें देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश, और 3 डैश पे तुम्हारा क्या है, एक और फिर से ब्रांच है। सबसे पहले इसका नाम लिखोगे कि इसका लिखोगे, तो किसी का भी लिखो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे 2 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल आ जाएगा, अरे डाई मिथाइल हो गया ना। और इसका देखोगे तो तुम्हारा क्या हो गया, इसमें चलोगे तुम्हारा 3 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। इसका भी नाम किससे शुरू हो रहा है, मिथाइल से। इसका भी नाम किससे शुरू हो रहा है, मिथाइल से। तो किसी का भी नामकरण दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें देख रहे हो दो दो को ब्रांच है, तो चलो इसी को पहले नाम लिख लो, लिखने का इसका भी लिख सकता है पहले, ठीक है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो नाम काली कैसे लिखेंगे, जैसे नंबरिंग यहाँ पे अलग अलग दे देना, ठीक है, इसका अलग इसका अलग, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो किसका वाला बात कर रहा है। जैसे इसका वाले लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे 2, और 2 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, डाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। बाकी लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेनोइक लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद उसके बाद इधर देखो, तो इसमें देख रहा है तुम्हारा 3 डैश पे है, तो इसको जैसे अलग से लिखोगे तो तुम्हारा आइडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 3 डैश पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। तो ये तुरंत तुम जान जाएगा कि अच्छा ये अलग अलग बिरादरी का है, ठीक है। तो 3 पे मिथाइल, और इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कितना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ अनहाइड्रेट है, तो अनहाइड्रेट करके क्या लिखोगे, अनहाइड्रेट। एक ही लाइन में सब लिखना, ठीक है, ऐसा करके। अगर बोलेगा कि उसको अलग से लिखेंगे, इसको अलग से, ऐसा नहीं, सबको एक ही लाइन में लिखना है। तो इस तरह से उसका क्या था कि अगर ब्रांच वगैरह आएगा तो कैसे हम लोग नामकरण लिखेंगे। तो एसिड अनहाइड्रेट को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग दूसरा फंक्शनल ग्रुप को, लिख लो इतना। देखो अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग को क्या है, अमाइड है। क्या है, अमाइड। तो इसको हम लोग पूरा बोलते हैं एसिड अमाइड। हालांकि एसिड का कहीं चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग किसको का बात करेंगे, अमाइड का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको देखो। अभी देखो कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी तुम लोग को बोले ना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये सब लेकर के, कि अभी सबसे पहले देखे थे कि इस तरह से तुम्हारा सिर्फ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। फिर यहाँ से अगर OH लग जाता है तो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ऑक्सीजन को हटा करके सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद बताएं कि अगर मान के चलो इस तरह से रहने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसको क्या बोलते थे, ईस्टर बोलते थे। ये चीज अभी देखे ना। उसके बाद अभी बोले कि ऑक्सीजन रहेगा और मान के चलो फिर से यहाँ पे तुम्हारा इस तरह से रह गया तो इसको क्या बोल रहे थे, एसिड अनहाइड्राइड हम लोग बोल रहे थे। क्लियर है। उसके बाद अभी हम लोग एक चीज और देखे थे, इतना रहने के बाद यहाँ पे Cl रहता था तो उसको क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे एसिड क्लोराइड बोलते थे। अरे ये चीज भी पढ़ चुका है पहले, तो उसको बोलते थे। अभी क्या है, यहाँ पे Cl के जगह में तुम्हारा क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NH2। या फिर यहाँ पे H के जगह में कुछ और आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह में हम लोग हटा करके और कार्बन का चेन भी धीरे धीरे लगाने लगेंगे। तो इसको सिंपल इसी तरह छोड़ देते हैं। मतलब इधर भी कुछ हो सकता है, इधर भी कुछ हो सकता है। तो अभी देख रहे हैं इस वाला जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ये सारा कुछ हम लोग को डेरिवेटिव्स है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बात कि ये इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग इस तरह से देखें, इधर तो तुम्हारा कार्बन का चेन ही रहेगा, इतना तो फिक्स है। बाकी इधर देखो तुम्हारा यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर मान के चलो दोनों जगह ये जो बॉन्ड है इसका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा, एक तो इधर बना चुका है, बाकी 2 को तुम्हारा ओपन है। अब वहां पे तुम्हारा डिसाइड करेगा, जैसे मान के चलो दोनों तरफ तुम्हारा हाइड्रोजन अगर लगा रहे, ठीक है, तो हाइड्रोजन लगा रहे तो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, डिग्री डिसाइड करने लगते हैं। जैसे अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है,
तो डायरेक्टली दे रहे हैं कितना कार्बन का चेन है, एगो। अरे 2 से नहीं जुड़ा है, 3 से नहीं जुड़ा है, सिर्फ कितना जुड़ा है, 1 से। अगर एगो कार्बन का चेन से जुड़ेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइड बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइड। अगर मान के चलो इसको एक और हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर भी कोई कार्बन का चेन लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन को हटा करके दोनों जगह क्या लगा दे हम लोग, कोई भी कार्बन का चिन्ह, तो वो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके नामकरण सीखेंगे। जैसे अभी देख रहे हैं प्राइमरी, जिसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 डिग्री बोल रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 डिग्री अमाइड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो उसका आईयूपीएसी नेम होता है, सबसे पहले अल्केन लिखना। अरे वहां पे अमाइड के लिए यूज हो जाता है पूरा पूरी क्या चीज, अमाइड। अमाइड के लिए कुछ झंझट नहीं है, अमाइड के लिए डायरेक्टली क्या यूज होता है, अमाइड। अब ये दोनों को एक साथ करोगे तो अभी तुम जान रहे हैं कि यहाँ पर ए लेटर से शुरू हो रहा है, इसका लास्ट क्या हो रहा है, ई से, तो एक साथ तो रहेगा नहीं। इसी चलते यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बाकी देखो यहाँ पे अल्केन हो गया, ई को हटा करके डायरेक्टली अमाइड को क्या किया है, सटा करके लिख दिया। अब इसका नामकरण लिखना है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखोगे अगर 1 डिग्री रहेगा सभी में तुम्हारा NH2 दिखेगा, दिख भी रहा है। अब यहाँ से देखो सबसे पहली बार नंबरिंग दो, 1 कार्बन है तो एक कार्बन के लिए अल्केन में क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अरे वही हो जाएगा। तो इसका हम लोग को नामकरण लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका हम लोग लिखेंगे, यहाँ से मीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीथेन। अब मीथेन में ई तो हट जाएगा क्योंकि अमाइड आ जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अमाइड लिख देंगे। तो ये हम लोग को डायरेक्टली इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। जैसे कि इसमें देखो 2 को कार्बन है, 2 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इथेन। तो ई लीटर हम लोग को हटा देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। क्लियर है। फिर यहाँ से देखो तुम्हारा कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ई लेटर को साइलेंट यहाँ पे कर देना है, हटा देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, अमाइड लिख देना है। ये हो गया। बाकी यहाँ पे देखो अभी तुम लोग पढ़ के आया है, इसको क्या बोल रहा था, अरे इसको जो बोलता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजीन, ये सब बोलता था। लेकिन वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, कैसे, जैसे हालांकि यहाँ पे जब एसिड सब आ जाता था तो उसको बोलते थे बेंजोइक एसिड सब आता था। लेकिन इसको डायरेक्टली कुछ नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइड का मतलब समझ जाना कि इतना का हम लोग को वहाँ पे क्या कर रहा है, चर्चा हम लोग को कर रहा है। या फिर डायरेक्टली जैसे कि अमाइड सब जो यूज होता था ना, जैसे मान के चलो पहले जो हम लोग यूज करते थे ना, किसको एग्जाम्पल ले ले, किसका ले ले, एक तो तुम लोग को बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके डायरेक्टली हम लोग बोल देते थे। जैसे मान के चलो इसका अगर नामकरण भी अगर तुम्हारा बताते थे, जैसे इस तरह बेंजीन रहता था और यहाँ से C++ इस तरह से रहता था, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते थे, इसको तो बेंजीन तो बोल देते थे, और इसके लिए डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके लिखते थे। तुम लोग देखा था पीछे भी। तो इस तरह से। तो अभी इसको क्या करेंगे, पूरा का अगर नाम लिखता तो कुछ और, जैसे कॉमन नेम लिखता ना तो कॉमन नेम में कुछ और हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब IUPAC नेम बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, सो देखो, तो जब इस तरह से रह जाता है, इस तरह से रह जाता है, तो जब भी तुम्हारा ये बेंजीन रहेगा, बेंजीन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन ही लिखेंगे। ठीक है। बाकी देखो ये हम लोग को किससे मिलकर के बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बन रहा है। तो इसी चलते यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल, मतलब कि कार्बोक्सी अमाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ तुम इतना जानना कि इसको जो यूज करेंगे उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी अमाइड लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोक्सी लिख करके, जैसे वाई रहता तो उसको हटा देंगे क्योंकि अमाइड आएगा तो वाई और ए एक साथ हम लोग रह नहीं सकता। अरे वाई को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, किसके जैसा कर रहे थे, वोवेल के जैसा कर रहे थे। जैसे हम बताए थे ना कि ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ होगा, यू होगा, साथ ही साथ किसको देखते हैं हम लोग, वाई को भी देखते थे। ये 6 गो लेटर हम लोग को एक साथ हम लोग दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी लिखेंगे। तो यहाँ पे वाई हो जाता। बाकी इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, अमाइड लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, अमाइड लिखना पड़ता। तो ए उसका और इसका वाई तो एक साथ नहीं रहता, इसी चलते इसका मिटा करके और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाइड लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा खाली याद रखना क्या चीज जानता है कि जैसे बेंजीन में डायरेक्टली अगर ये चीज जुड़ा रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी अमाइड हम लोग लिखेंगे। बस इतना थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, रिमेंबर करके रखना है। बाकी हम लोग को कोई झंझट नहीं रहेगा। बाकी कॉमन नेम जब तुम लोग सीख जाएगा तो ये भी नहीं लिखेगा, डायरेक्टली कुछ और लिखेगा तो चलेगा। लेकिन अभी उसके लिए वेट करो। बाकी इसमें देखो ओपन चेन में तो किसी तरह का कोई झंझट है ही नहीं। इसमें क्या करेगा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। अब ब्रांच का पहले नाम लिख लो, कितना हो जाएगा, 2 पे तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अब 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट, तो उसके लिए क्या लिखेगा, प्रोपेन लिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ई लेटर को साइलेंट कर देना है और उसके जगह हम क्या लिख देना है, अमाइड लिखना है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाइड। तो इस समय कोई झंझट है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे बेंजीन वाला में थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरह से रहेगा, तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ लिखेंगे। बाकी इसमें भी देखो, इसमें भी कोई झंझटे नहीं है, 1 2 3 4, इसमें भी ये ब्रांच हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ब्रांच हो जाएगा। नाम लिखो, यहाँ पे लिखेगा तुम किस में 2 पे और 3 पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डाई मिथाइल हो जाएगा। फिर लॉन्गेस्ट चेन कितना है 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूटेन लिखेंगे, इसमें ई साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए अमाइड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल इस तरह से हो जाएगा। तो ये था इसका हम लोग नोमेनक्लेचर किसका एसिड अमाइड का। तो अमाइड में भी शर्त क्या है कि हम लोग जो अभी देखे नाम वो हम लोग 1 डिग्री अमाइड के लिए देखे। अभी अगर मान के चलो हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे कार्बन का चेन ऐड करते जाएंगे तो फिर उन लोग का नाम कैसे लिखेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तभी इसको लिख लो, उसके बाद देखेंगे 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड को यहाँ पे देखेंगे। देखो इसका नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। सो अभी देख रहे हैं 2 डिग्री वाला, इसमें क्या रहेगा कि एक हाइड्रोजन का हटा करके क्या करना है उसमें भी कोई भी अल्केन का चेन लगा देना है। तो उसको बोलेंगे कि दो तरफ से मतलब कि कार्बन का चेन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, इधर तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, ठीक है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, तो उसको नाम हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये नाइट्रोजन से इधर तुम्हारा जो लगा रहेगा उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, अब ये जबकि हम लोग को देख रहे हैं ये किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, अब नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसी चलते इसको जब भी नाम लिखेंगे वो नाइट्रोजन के बाद लिखेंगे। वो इंडिकेट ये करेगा कि ये जो लिख रहे हैं वो किधर वाला कर रहा है नाइट्रोजन के बगल वाला, और वो किससे जुड़ा है नाइट्रोजन से, तो उसको जो नंबरिंग सब देता था ना 1 2 ऐसे करके वो सब नहीं देना, डायरेक्टली क्या लिखना है एन लिखना है। तो ये इंडिकेट कर देता है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसका नाम कैसे लिखेगा, सबसे पहले देखो अब देख रहे हैं यहाँ पे अल्काइल हो जाएगा। ठीक है, जो इधर वाला तुम्हारा रहेगा ना अल्काइल का लिखेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ऐसे करके। जैसे इसमें देखो, इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वहां पे एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे, अरे वही लिखेंगे। तो पहले इसी का नाम तुमको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे एन लिखेंगे डाइस, ये वाला इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद देखो इधर कितना कार्बन है एक कार्बन, उसके लिए फिर क्या लिखेंगे मिथेन लिखता था ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग मिथेन लिखेंगे। अब जबकि ई साइलेंट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि अमाइड लिखते थे उसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथेनामाइड हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, इस तरह से। इसका देखो नाम कैसे लिखेगा, यहाँ पे देख रहे हैं 2 को कार्बन है और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं इथाइल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या चीज इथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। उसके बाद ये कितना कार्बन का है 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे। ई को हटा देना है और यहाँ पे क्या लिखे हैं अमाइड लिख देंगे। तो ये इस तरह से उसका नामकरण होते जाएगा। ठीक है, इसका क्या लिखेगा देखो उसी तरह से, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है क्या चीज तुम्हारा मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नाइट्रोजन से तुम्हारा जुड़ा हुआ है क्या चीज मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 और दूसरा में तुम्हारा क्या है ब्रांच है, तो यहाँ पे तुम्हें इंडिकेट कर देना क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे तुम्हारा क्या है मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद देखो लॉन्गेस्ट कार्बन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपेन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज प्रोपेन। ई को साइलेंट कर देना और यहाँ पे क्या लिखना है अमाइड लिखना है। ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। बाकी इसमें देखो, इसमें देख रहा है कि नाइट्रोजन से तुम्हारा बेंजीन जुड़ा है, तो इसको फिर देख रहा है कि अल्काइल जैसा लिखते थे, मतलब बेंजीन क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा। तो इसका नामकरण कैसे लिखेगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा और उसको क्या लिखेंगे हम लोग फिनाइल लिखेंगे, तो ये हो गया फिनाइल। उसके बाद इसमें देखो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो देखते हैं बेंजीन वाला में डायरेक्टली अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेंजीनामाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेंजीनामाइड, जैसे कि इसको बेंजीन के लिए वही लिखेंगे हम लोग। बेंजोइक एसिड, फिर यहाँ से होता है बेंजामाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजामाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी रहता है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ जो रहता है उसको बेंजो इस सबसे हम लोग बोलते हैं, जैसे एक वो कार्बन डायरेक्ट रहता है उसके लिए यहाँ पे देखो,
उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, बेंजो। जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेंजो लिख करके यहाँ पे क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखता था। अरे वही चीज नहीं लिखता था कि यहाँ पे क्या लिखते थे, ओइक एसिड, ये सब हम लोग यहाँ पे लिखते थे, तो ये हो जाता था बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये वाला जो ऐड करते थे वो किसके लिए यूज करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पे इतना सिर्फ हम लोग लिखेंगे किसके लिए, ये जो इसका दिखा रहा है उसके लिए। बाकी यहाँ पे देखो बेंज इसको दिखा रहे हैं, बाकी यहाँ पे अमाइड था इसी चलते उसके साथ क्या जुड़ गया, अमाइड जुड़ गया। तो इसका नामकरण थोड़ा सा यहाँ पे बेंजीन वाला से देखते जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नामकरण जो लिखेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजामाइड हो जाएगा। जैसे कि फिर यहाँ पे ओपन चेन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है किसका, साइक्लिक वाला। जैसे इसमें भी तुम नाम लिखेगा तो इसके लिए भी क्या लिखेगा, बेंजामाइड लिखेगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हालांकि कॉमन नेम जब सीख जाएगा तो उसके बाद दिक्कत एकदम में नहीं होगा ये सब लिखने के लिए, बेंजीन वाला ये सब का केस का। बाकी ओपन वाला में तो कहीं भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जैसे इसका नामकरण देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन से तुम्हारा ये है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ब्रांच है। तीसरा पे तुम्हारा क्या है, ब्रांच है और वो क्या है तुम्हारा, मिथाइल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन का है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ पे ई हटा करके क्या लिख देंगे, अमाइड लिख देंगे, इस तरह से। बाकी फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। बाकी इसके लिए फिर वही क्या लिखेंगे, बेंजामाइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या चीज, बेंजामाइड हो जाएगा। देखो ये बेंजीन वाला कहानी थोड़ा सा भी तुम लोग को तकलीफ हो देगा कि कैसे इसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखते हैं, ये सब जब हम लोग कॉमन नेम जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को दिक्कत नहीं होने लगेगा। चलो इतना लिख लो, उसके बाद देखेंगे 3 डिग्री अमाइड का। देखो अब देखने जा रहे हैं 3 डिग्री वाला, ठीक है। मतलब कि तीनों तरफ क्या रहेगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाया रहेगा, अल्केन के वहाँ पे लगा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं टर्शियरी, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, 3 डिग्री। इसमें देखो अब कंडीशन हो सकता है, इधर तो तुम्हारा अलग ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इधर देखो जो यहाँ पे अल्केन अल्केन जो यहाँ पे जोड़ेगा, हो सकता है यहाँ पे सिमिलर भी हो जाए, हो सकता है दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अगर मान के चलो आर डैश और आर डबल डैश अगर दोनों इक्वल हो गया तो उस समय उसका नामकरण क्या लिखेंगे, सिर्फ पोजीशन देखो 2 बार ना यहाँ पे लगा हुआ है तो उसके लिए लिखेंगे एन एन, और दोनों के लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, और बाकी जो कार्बन का चेन रहेगा उसके लिए अल्काइल लिखेंगे। बाकी इधर वाला के लिए क्या लिखेंगे, अल्केनामाइड लिखेंगे। क्लियर है। उसी तरह से बाकी मान के चलो ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है भैया, तो उन लोग को अलग अलग भी लिखना पड़ेगा। इसमें एन अल्काइल, फिर एन अल्काइल, फिर यहाँ पे अल्केनामाइड रहेगा। बाकी यहाँ पे देख लेंगे कि अल्फाबेटिकल के अनुसार जो यहाँ पे रहेगा उसको आगे लिखेंगे। बाकी देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको नामकरण लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, दोनों तो सेम सेम है। अब तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन कोमा एन, और उधर 2 हो गया, इसी चलते यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 2 कार्बन है तो इसी चलते क्या लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। बाकी इधर भी कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, इथेनामाइड लिख देंगे। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे इसको। फिर इसमें देखो ये जो पीएच है, पीएच है इसका मतलब बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते थे क्या चीज, ब्रांच के जैसे अगर ट्रीट करता था उसको बोलते थे फिनाइल। तो इसमें देखो ये भी तुम लोग को सेम सेम है, तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, एन कोमा एन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। उसके लिए हम लोग फिनाइल का फिनाइल ही लिखते हैं, फिनाइल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको अभी क्या बोल रहा था, बेंजामाइड बोल रहा था, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। बाकी इसका देखो ई भी देख रहा है सेम सेम है, तो सेम सेम है भैया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन कोमा एन, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, डाई मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है तुम्हारा, ब्रांच है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद इसका देखो, तो इसमें देखेगा, फिर यहाँ पे देखो एक जगह भी यहाँ पे देख रहा था तो नाइट्रोजन के इधर दोनों क्या था, सेम सेम था। अब यहाँ पे अलग अलग देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इथाइल है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। तो पहले इथाइल आएगा तो उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन डैश, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, इथाइल लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन, और किसको लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद फिर इधर से 1 2 3 4, तो 2 पोजिशन पे तुम्हारा ब्रांच है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 2 पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के लिए ब्यूटेनामाइड लिखेंगे। ये चीज हो जाएगा। बाकी इसमें देखो
फिर उसी तरह से एक जगह इथाइल है, एक जगह क्या है मिथाइल है, फिर उसी तरह से लिखेंगे N पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा N पे मिथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका 1 2 3 4 5 दो दो को यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे 2 और 3 पे, तो 2, 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे डाई मिथाइल लिखेंगे और क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंटेनामाइड हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो ये था तुम्हारा क्या चीज अमाइड का कहानी। उसके बाद हम लोग को कुछ कुछ और फंक्शनल ग्रुप बचा है, जैसे कि साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, फिर तुम्हारा अमीन ये सब बचा हुआ है। तो वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलो।